लोरेन कोनाडा ये वो जगह है दोस्तों जो कि है तो जमीन के ऊपर, लेकिन इस जगह के ऊपर रहने वाले लोग वो यूं समझिए कि टेक्निकली आसमानों पर ही रहते हैं। अब मेरी इस बात का मतलब ये है कि ये वो जगह है कि जहां पर इंसानी आबादी मौजूद है और पूरी दुनिया में मौजूद तमाम तर इंसानी बस्तियों में ये बस्ती हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर वाक़या है। ये एल्टीट्यूड है 5100 मीटर्स। ह्यूमन केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये एल्टीट्यूड हाईएस्ट एल्टीट्यूड है या स्फीयर कंडीशंस का एल्टीट्यूड है जहां पर इंसानों का बसना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इंसान यहां पर बस रहे हैं। इस जगह के ऊपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो आम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से 50% लेस है। इस बस्ती में रहने वाले लोगों के जिस्म आम इंसान की निस्बत डबल दी क्वांटिटी ब्लड सेल्स पैदा करती है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पर रहने की वजह से इन तमाम इंसानों की बॉडीज हम आम इंसानों की निस्बत काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुकी हैं। ये बस्ती दुनिया की सिविलाइज्ड आबादियों से बेपनाह दूर है। चटील और बंजर पहाड़ों के बीच में मौजूद ये बस्ती सिर्फ इस वजह से आबाद है कि इस बस्ती के इर्द गिर्द जितने भी पहाड़ मौजूद हैं, इन पहाड़ों में मिलता है सोना। इसी सोने की तलाश में और अपनी किस्मतों को बदलने के चक्कर में ये तमाम तर बस्ती यहाँ पर मौजूद भी है और आबाद भी है। वरना यकीन कीजिए दोस्तों कि ये वो इलाका है कि जहाँ पर दरख्त तक नहीं उगता। जाहिर सी बात है, इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इतनी कम ऑक्सीजन में ऊपर से बंजर चटील पहाड़ों के बीच में कोई दरख्त कैसे उग सकता है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको सैर करवाऊंगा दुनिया की इस सबसे यूनिक और सबसे हाईएस्ट ह्यूमन सेटलमेंट की। ये बस्ती इस कदर अजीबो गरीब है कि इसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान परेशान रह जाओगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सी लेवल के बंदे हैं, यानी कि जैसे मैं और आप आम बस्तियों के रहने वाले, जब आप इस हाई एल्टीट्यूड की बस्ती की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं और आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाई करते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हैं तो हवा का प्रेशर कम होता जाता है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको नौजिया की फीलिंग शुरू हो जाएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको खांसी भी होगी। तो हाई एल्टीट्यूड पर जब भी जाएं अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखें। ऐसे में आपकी बॉडी आपके जिस्म को पानी की भी शदीद जरूरत होती है, लिहाजा अपने आप को फुल टाइम डिहाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। अब चूंकि यहाँ पर यानी कि इस बस्ती में कोई बैंक तो है नहीं, तो यहाँ पर जितने भी लोकल्स रहते हैं दोस्तों वो अपने तमाम तर पैसे और अपना तमाम तर सोना अपनी जेबों में ही लेकर फिरते हैं। अब खुलेआम रुपया पैसा और सोना जेबों में डालकर फिरने का नुकसान ये है कि इस बस्ती के अंदर क्राइम रेट भी ठीक ठाक हाई है। यहाँ पर स्टैबिंग के झीना झपटी के वाकयात अक्सर बेशतर होते रहते हैं। अगर आप लोकल नहीं हैं, आप बाहर से आए हैं इस टाउन की सैर करने, तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन आपके साथ होना बेहद जरूरी है। इस बस्ती के अंदर ना तो आपको बिजली नजर आएगी, ना आपको गैस नजर आएगी, इनके घरों में ना तो किचन की कोई सहूलत मौजूद है, ना ही बाथरूम की। रात को इस बस्ती का टेम्परेचर गिरकर -14 चला जाता है और ये टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ समर्स का। गर्मियों के मौसमों में भी इस बस्ती के अंदर बर्फ जमी रहती है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि इतनी ठंड में भी आपके पास गर्म करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, ना खाना और ना अपने आप को। अब इस बस्ती के इर्द गिर्द दोस्तों सोने की कई कानें मौजूद हैं। इन कानों को इलीगल कंपनीज ओन करती हैं। इन कानों में से सोना निकाला जाता है और सोने का ही ये सारे का सारा व्यापार है। इन गोल्ड माइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मर्द काम करते हैं, औरतों को काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। उसकी वजह यह है कि ये बस्ती एक ऐसी पहाड़ी के नीचे आबाद है कि जिस पहाड़ी को द स्लीपिंग लेडी कहा जाता है। ये पहाड़ी दिखने में ऐसी है
जैसे कोई औरत सो रही हो। यहाँ के लोकल लोगों का ये मानना है कि अगर कोई औरत सोने की कान में काम करेगी या सोने को हाथ लगा लेगी तो स्लीपिंग ब्यूटी ये पहाड़ी ये माइंड कर जाती है। नतीजा स्लीपिंग ब्यूटी इस बस्ती और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में जलजले ले आती है। सोने की इन कानों में काम करने वाले लोगों की जो मजदूरी है उसका भी अजीबोगरीब किस्म का हिसाब है। इन गोल्ड माइंस को जो कंपनीज ओन करती हैं उनका प्रोसीजर ये है कि वो गोल्ड माइंस में काम करने वाले तमाम मजदूरों को कोई सैलरी नहीं देती। जी हाँ, इन मजदूरों की दोस्तों कोई सैलरी नहीं होती, ना डेली बेसिस के ऊपर इन्हें किसी भी किस्म का कोई अलाउंस दिया जाता है। कंपनीज ये कहती हैं कि आप महीने के 29 या 30 दिन हमारे लिए काम करें और एक दिन अपने लिए। अब उस एक दिन में आप जितना मर्जी सोना तलाश कर लें, जितना मर्जी सोना खोद लें, वो सारे का सारा आपका। तो टेक्निकली अगर बात की जाए तो इन तमाम मजदूरों की जो उजरत है वो बुनियादी तौर पर डिसाइड करती है इनकी खुद की किस्मत। महीने का वो दिन जिसमें ये सिर्फ अपने लिए सोना तलाश करते हैं, उस दिन अगर इन्हें सोना मिल गया तो ठीक, ना मिला तो यूं समझिए कि इन्होंने मुफ्त में ही काम किया। अब चूंकि इस तमाम एरिया के अंदर सोने की कानें हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। सोने को छानने का जो काम होता है उसमें से भी 100 किस्म के वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। ये सारा कुछ यहाँ के मौजूद पानी की नजर कर दिया जाता है तो वाटर हो जाता है कंटेमिनेटेड। इस कंटेमिनेटेड वाटर का नुकसान ये है कि लोग यही पानी पीते हैं, इसी में अपने फल फ्रूट भी उगाते हैं, अपनी सब्जियां भी उगाते हैं और नतीजा यही पानी पीकर, यही सब्जियां फल फ्रूट खाकर ये लोग 35 साल की उम्र में मर भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बस्ती में एवरेज लाइफ स्पैन वो सिर्फ और सिर्फ 35 साल का है। इस शहर के अंदर एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है और टोटल पुलिस वालों की नफरी भी इस शहर में बेहद कम है। एक छोटा सा अस्पताल भी मौजूद है इस बस्ती के अंदर और इस अस्पताल में दोस्तों 3 से 4 छोटे छोटे साइज के कमरे या वार्ड हैं। अब इस बस्ती में दोस्तों ना तो खाने पीने का ठीक इंतजाम है, ना रहने सहने का कुछ ठीक इंतजाम है, ना नहाने धोने का कोई ठीक इंतजाम है, ना प्रॉपर स्कूल्स हैं, ना यूनिवर्सिटीज हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना ही कोई और निज़ाम जिंदगी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोने के पीछे, अपनी फाइनेंशियल हालत को बेहतर करने के पीछे 50,000 के करीब लोग इस बस्ती में दुनिया की हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर आबाद बस्ती में रह रहे हैं। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।